नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। आइए तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज। सुक्रोज जो है मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला प्रश्न है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना हुआ है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागर शैली से। ये नागर शैली से बना हुआ। अगला प्रश्न है, एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन थे? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता थे रवि कीर्ति। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच के हिमालय को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वितीय प्रदूषक, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग। अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? बंधुआ मजदूरी व्यवस्था, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से संबंधित है बंधुआ मजदूरी। अगला प्रश्न है, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे। विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। अगला प्रश्न है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? इसका सही आंसर है सीसा, ऑप्शन नंबर ए, सीसा। अगला प्रश्न है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। भारत में सबसे पहले बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सही सुमेलित को चुनना है। ये सही सुमेलित है, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? पांडिचेरी की संधि, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में पांडिचेरी की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रमेश दत्त चंद्र। अगला प्रश्न है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायस का उदाहरण है। दूध पायस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सुपेरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और कनाडा के बीच में सुपेरियर झील है। अगला प्रश्न है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसएसओ। एनएसएसओ जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता है। चना, मटर, सेम, ये तीनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना, तो ट्राइसेम योजना जो है ग्रामीण विकास से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी विवियन डेरिजियो। हेनरी विवियन डेरिजियो को। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता, यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पागलपंथी विद्रोह, मजमून शाह व चिराग अली शाह, ये सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह, सिंधु व कान्हू, रामोसी विद्रोह, चित्तर सिंह और कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, ये तीनों सही है, चौथा नंबर का सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले हुआ था इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, उसके बाद हुआ था बेदरा का युद्ध, उसके बाद वांडीवास का युद्ध और सबसे लास्ट में हुआ था इसमें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगीति के समय जो है अभिधम पिटक की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव आया था, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद क्रिप्स मिशन और सबसे लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी, कांगो नदी। अगला प्रश्न है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल के संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा से। सही आंसर होगा जैव सुरक्षा। अगला प्रश्न है, चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच से। ऑप्शन नंबर सी, क्रुक्स कांच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लुम्बिनी। लुम्बिनी का संबंध किससे है, आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कलचूड़ी। चंदेल, खजुराहो, मोहब्बा, सोलंकी का अनहिलवाड़ा, प्रतिहार का कन्नौज, कलचूड़ी का ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, महजरनामा 1578, यह सही है। अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया गया, यह सही है। दीन इलाही धर्म लाया गया था 1582 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दिया गया था 1563 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पा सिंह स्पा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने। 2 स्पा और सिंह स्पा का प्रचलन लाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहते हैं? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। अगला प्रश्न है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी योजना काल में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था।
अगला प्रश्न है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तु। ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तु। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वामडीला उत्तराखंड, ये सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, ये तीनों सुमेलित है। वामडीला उत्तराखंड ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी तथा डेल्टा क्षेत्र है। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 11, भाग 11। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थिति में। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तभी सदस्यता समाप्त होगा। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तीनों शर्त पे जो है संसद की सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसद के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद की तरह किया गया है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के। अनुच्छेद 243 के। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 102वें संविधान संशोधन में। पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है 102वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में जुड़ा हुआ है अमर्त्य सेन। कुछ स्मरणीय तथ्य है, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस के रूप में किसने पहचाना था? तो जस्टिन ने। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीतिक से है। अर्थशास्त्र दो टाइप का है, एक तो जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है था वो भी अर्थशास्त्र है, एडम स्मिथ ने लिखा है, और जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है ये राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईस्वी पूर्व में। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीन चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीन द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है कि इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछा गया चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे जैन धर्म की दीक्षा ली थी? तो ये भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार, इसके पुत्र बिंदुसार। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंह सेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ अशोक। 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर अशोक बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था।
अपने राज्याभिषेक के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? क्वेश्चन पूछा गया है ये, तो अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को किस नाम से जाता था? अशोक वर्धन के नाम से। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा किया था। इसने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसरी पर अधिकार कर लिया था। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। अशोक ने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका संबंध लंबा एवं सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः 7वां एवं रुमनदेई है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक तथा अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। मौर्य वंश ने लगभग 137 वर्षों तक शासन किया। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको बेहतर तैयारी करवाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।